नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं राजेंद्र। अभी किसी साथी ने पूछा कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल है उसका इंश्योरेंस करवाना है, तो ऑनलाइन भी आजकल बहुत सी कंपनियां, या यूँ कहें कि बहुत सी आजकल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ऑफ़र कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप हमसे बीमा करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रत्येक कंपनी के अपने कार्यालय भी शहर शहर में खुले हुए हैं। तो कहाँ से करवाएं इंश्योरेंस? ऑनलाइन करवाएं या कंपनी के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन हम अपनी गाड़ी है उसका बीमा करवाएं? तो ये बात इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे कि कौन सा बीमा सही होता है, कौन सा गलत होता है, और ये सारी बातें आप सभी के बीच में शेयर करें। उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर दें। और यदि आप पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर अभी प्रावधान यह कर दिया गया है कि कोई भी व्हीकल्स है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कोई हैवी व्हीकल हो, सबका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। यदि किसी व्हीकल का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी नहीं होएगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और जब्त भी उस व्हीकल को किया जा सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने व्हीकल का बीमा करवाना। ये तो कानून की बात हो गई। और इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो सड़क पर मूवमेंट करती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे मामले में यदि आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें कोई सामने वाला या दूसरा पक्ष यदि उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो बीमा कंपनी से ऐसे कैजुअल्टी की भरपाई करी जा सकती है। ये आपके लिए वित्तीय सहायता हो जाती है बीमा करवाने से। तो बीमा करवाने का दोनों ही तरह फायदे होता है। कानूनी जुर्माने से आप बच सकते हैं और किसी दुर्घटना या अनहोनी होने पर आपको वित्तीय मदद भी इससे मिल सकती है। अब बात कि ऐसा बीमा ऑनलाइन करवाएं या ऑफलाइन, तो इसमें यदि आप किसी बीमा कार्यालय के नज़दीक आपका निवास है तो आप बेशक कार्यालय जाकर अपना बीमा अपने व्हीकल का करवा सकते हैं। जो संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपका पुराना बीमा होता है, जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और जो ओनर की जो अपनी रेजिडेंट की जो आईडी होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ ले जाने होते हैं और आप वहाँ से अपना बीमा आसानी से करवा सकते हैं अपने नियर बाई कार्यालय से। और यदि आप दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, आने जाने में असुविधा है और समय आप अपना बचाना चाहते हैं और आप खुद आपके पास इस तरह के उपकरण, संयंत्र या मशीनरी उपलब्ध है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यह बात साफ कर दूं कि दोनों ही प्रकार का बीमा वैलिड होता है और ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं होता है। उसी कंपनी से बीमा किया जाता है और भारत में जो भी कंपनी होती है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो करती है वह एक नियम के तहत काम करती है। और जो भारत में बीमा जो नियंत्रण के लिए जो संस्था बनाई गई है IRDA, उसके तहत सब रजिस्टर्ड होती है और उसी की गाइडलाइन के अनुसार काम करती है। बस इसमें समझदार रहने की बात यह है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त पैसों का
आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। फिर कहूँगा कि यदि आप जानकार हैं तो ही ऑनलाइन आप करें। धोखाधड़ी होने की संभावना ऑनलाइन तरीके से ज़्यादा होती है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस सुनने को मिलते हैं कि कोई OTP शेयर कर दी गई है या कोई लिंक आपके पास भेजा गया है, तो उससे फ्रॉड हो सकता है। तो बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन करने में कोई नुकसान या फ़ायदा अलग से नहीं है, दोनों ही एक है। मकसद सिर्फ आपके व्हीकल का बीमा होने से है। तो ये जानकारी थी जो आप सभी के बीच में शेयर करनी थी। मैं समझता हूँ ये जानकारी ज़रूर आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी के काम की भी ज़रूर ये जानकारी होगी। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे दोबारा इसी चैनल पर और किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। धन्यवाद आप सभी।